ये सवाल दिखने में जितना छोटा है उतनी ही बड़ी इसकी कैलकुलेशन होने वाली है। और अगर हम बहुत केयरफुली आगे बढ़ें और कॉन्सेप्ट्स को बहुत केयरफुली अप्लाई करें तो हम उस बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जो हमें इस सवाल से रेस्क्यू करेगा। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, सवाल को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ो एंड जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उन्हें कमेंट्स में मेंशन करो। ऑलराइट, अब इस सवाल के सोल्यूशन के रहस्य को खोलते हैं। सवाल की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। तुम्हारे सामने एक स्क्वायर प्लेट दी हुई है जिसकी लेंथ जो है एल के बराबर है एंड वो एक चार्ज प्लेट है, तो उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है वो सिग्मा गिवन है। और अपन से पूछा है कि इस प्लेट के L/2 डिस्टेंस पर, बेसिकली ये मेरा पॉइंट P बोल देता हूँ अगर मैं इसको, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ऑलराइट, तो फिर जितने भी बच्चे कूलम्स के बहुत बड़े फैन हैं और हर एक सवाल को कूलम्स लॉ से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, वो इस सवाल को कैसे देखेंगे? वो कंसिडर करेंगे कि इस प्लेट के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज हो। बेसिकली अगर मैं इस तरीके से एक एलिमेंट्री एरिया ले लूँ जिसका जो एरिया है वो dA है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? दैट इज dQ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। ऑल राइट, अब अगर इस एलिमेंट्री एरिया का जो लेंथ है हमारे P पॉइंट से, इसको अगर अपन R बोल देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ऑल राइट, अब मैं अगर यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि जो सिग्मा है वो ग्रेटर देन जीरो, बेसिकली जो चार्ज प्लेट है मेरी वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज होगी इस डायरेक्शन में। ऑल राइट, एक चीज़ और बहुत ध्यान रखना कि जो हमारा पॉइंट P है वो इस प्लेट के सेंटर से L/2 डिस्टेंस पर है, कुछ यहाँ से इस तरीके से। तो अगर अपन यहाँ अज्यूम करते हैं ये जो एंगल है इसको थीटा बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर सकते हैं इन दिस डायरेक्शन, बेसिकली जो हमारी प्लेट है उसके नॉर्मल के अलोंग, एंड दूसरी डायरेक्शन है कि हमारी इस प्लेट के प्लेन के अलोंग। ऑलराइट, सपोज अगर अपन हमारे पॉइंट चार्ज को और सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, दिस इज 90 डिग्री, तो ये जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन के अलोंग है या पैरेलल है। ऑलराइट, अब अगर अपन प्लेट की सिमेट्री को देखते हैं तो सिमिलर पॉइंट चार्ज अपन को इस पोजीशन पर भी मिल सकता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और इसका भी अगर अपन कंपोनेंट करते हैं तो एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा जो हमारा पहले वाला डायरेक्शन था उसके अपोजिट। तो अपन को यहाँ पर क्लिक हो रहा है कि यार प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो वर्टिकली अपवर्ड्स ही होने वाली है। ऑलराइट, अब यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तो निकाल लिया, बट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अगर अपन ये वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बट अपन इसको सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर आर कैप डायरेक्शन है, तो अपन को आर कैप का वर्टिकल कंपोनेंट भी लेना होगा। तो अगर अपन ऊपर वाली डायरेक्शन को जेड कैप बोल दें तो सिंपली अपन आर कैप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज जेड कैप इंटू कॉस थीटा। तो अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए? आर स्क्वायर एक वेरिएबल है, कॉस थीटा एक वेरिएबल है और डी ए एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैं जो बात कर रहा था कि इस सवाल में बहुत ही गंदी और बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन आने वाली है, वो यहीं से आने वाली है। बिकॉज तुम डी को कैसे ब्रेक करोगे? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सपोज ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, तो सिंपली अपन डी को लिख सकते हैं एज डी एक्स इंटू डी वाई। बट हमारा जो आर है वो तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट में आएगा, एक्स में भी आएगा, वाई में भी आएगा और जेड में भी आएगा। राइट, तो तुम उसको भी वहाँ इंक्लूड करोगे, फिर कॉस थीटा को भी ब्रेक करोगे, वहाँ पर बहुत ही मैसिव गंदी कैलकुलेशन आने वाली है। तो अब अगर अपन इसी पाथ पर चलते रहें तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट उस आंसर आने में 1 या 2 घंटे लग जाएंगे और इतना टाइम अपन के पास नहीं है जेईई एडवांस में। तो फिर अपन को जाना है मोस्ट ऑप्टिमल पाथ की तरफ। और सभी इस बात से बहुत फेमिलियर होंगे, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो वहाँ से हमें रेस्क्यू कौन करता है? गॉस भैया। कितने एग्जाम्पल्स अपन ने देखे हैं जहाँ पर कूलम्स लॉ के थ्रू बहुत ही मैसिव कैलकुलेशंस बन रही हैं, बट हम गॉस लॉ से उन सवालों को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। और इस सवाल में भी हम गॉस लॉ से ही इस कैलकुलेशन से बचने वाले हैं। ऑलराइट, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से फ्रेम करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट दी हुई है कुछ इस तरीके से, हमें बताना है कि सेंटर से L/2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है इस प्लेट की वजह से। ऑलराइट, अब एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है स्पेस में तो हम क्या करते हैं? जिस भी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को बतानी है या फिर जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है वहाँ पर अपन एक टेस्ट चार्ज दे आते हैं। सपोज टेस्ट चार्ज Q0 है और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो इस सोर्स से जो फोर्स लग रहा था उसको मेजर करते हैं। राइट, सपोज अपन ने फोर्स मेजर किया F, तो सिंपली इस सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? दिस E वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज F वेक्टर अपॉन Q0। राइट, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ
जो फोर्स हमारा ये सोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, वही फोर्स लगाएगा हमारा क्यू नॉट या टेस्ट चार्ज इस सोर्स के ऊपर। तो अब अगर मैं इस प्लेट की वजह से जो पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था इसको मेजर कर पाऊँ, तो मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बिकॉज उस फोर्स को मैं डिवाइड करूंगा क्यू नॉट से और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारा एम क्या हो गया, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स बताना है इस प्लेट की वजह से। नाउ अगेन यूजिंग इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब अगर मैं ये बता सकूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो मैंने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज की वजह से प्लेट के इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर क्या फोर्स लगेगा ये निकालने का ट्राई करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से इनटू हमारा जो एलिमेंट्री एरिया का चार्ज था दैट इज सिग्मा इनटू डी ए। अब बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन को डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस एलिमेंट्री चार्ज पे कुछ इस तरीके से लगेगा फोर्स, राइट। इसको मैं अगेन आर कैप डायरेक्शन बोलता हूँ, दिस इज माई थीटा, ऑल राइट। सो बेसिकली दिस इज माई एलिमेंट्री फोर्स जो ये पॉइंट चार्ज लगा रहा है मेरी प्लेट के एलिमेंट्री एरिया डी ए के ऊपर। दिस इज वेक्टर साइन, दिस इज वेक्टर साइन, ऑल राइट। अब अगेन अपन सिमेट्री वाला प्रिंसिपल को फिर से अप्लाई करें तो अपन को तुरंत फिर से समझ में आ जाएगा कि यार ये जो पॉइंट चार्ज होगा ना, वो इस प्लेट के ऊपर टोटल फोर्स जो लगा रहा होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही आएगा। बिकॉज अगर अपन ये वाले फोर्स की भी कंपोनेंट ले लेते हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स और एक इस तरीके से प्लेट के अलोंग, तो फिर से अपन को एक ऐसा एलिमेंट्री एरिया मिल सकता है जिसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन के अपोजिट कुछ इस तरीके से एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। सो आई कैन से कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स लगने वाला है इस प्लेट के ऊपर वो डाउनवर्ड्स ही आएगा। सो सिंपली इस एलिमेंट्री फोर्स का जो डाउनवर्ड्स वाला कंपोनेंट है, अगर अपन उनको सबको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा वो कंपोनेंट, इनटू अपन को यहाँ पर कॉस थीटा भी करना होगा, राइट। बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा है, डाउनवर्ड्स कंपोनेंट इस फोर्स के एलिमेंट का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया, गॉट इट। और इस पूरे को अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास फाइनली फोर्स आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन जो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी एंड जिसका मैग्नीट्यूड इस इंटीग्रल से निकलेगा, ऑल राइट। अब ना यार ये जो इंटीग्रेशन है इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर अपन यहाँ पर सिग्मा को बाहर निकाल लें बिकॉज वो यूनिफॉर्म ही था, और अपन यहाँ पर देखें ई डी ए एन कॉस थीटा को, इस फॉर्मूले पर या फिर इस एक्सप्रेशन पर फोकस करो। ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बिकॉज इस एलिमेंट्री एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और ये अगर मेरा एंगल थीटा है तो आई कैन से कि ये जो ई डी ए इंटू कॉस थीटा है दैट इज नथिंग बट ई डॉट डी ए, ऑल राइट। तो अब हमारा फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, एक बार फोकस करते हैं, सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, गॉट इट। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ई की वैल्यू क्या थी या फिर ई है क्या, ई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज, राइट। सो बेसिकली ये एक्सप्रेशन डिनोट क्या कर रहा है उस पर फोकस करो। ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली इस पॉइंट चार्ज से इस प्लेट पे पास कर रहा है। तो अब अगर अपन इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो हमारा स्क्वायर प्लेट था इससे नंबर ऑफ ई लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सके तो हमारे पास उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। और इसके तो हम बहुत बड़े मास्टर्स हैं बिकॉज ऐसे सवाल अपन बहुत कर चुके हैं जहां पर अपन ऐसे पॉइंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सेम ही लेंथ का एक क्यूब बना लेंगे। ये मेरा क्यूब हो गया और इस क्यूब के सेंटर पे हमारा पॉइंट चार्ज रखा हुआ था ऑलरेडी, बिकॉज ये जो डिस्टेंस थी दिस डिस्टेंस इज L/2। तो अपन को पता है कि यार पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स पास करेगा थ्रू आउट द क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अपन को फ्लक्स बताना है सिंगल फेज से, तो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स का 1/6। तो इस एक्सप्रेशन का या फिर फ्लक्स की जो वैल्यू थी वो अपन ने कैलकुलेट कर ली। सो फाइनली फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जो बेसिकली हमारा पॉइंट चार्ज लगा रहा था स्क्वायर प्लेट के ऊपर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, ऑल राइट। अब ये जो फोर्स है वो हमारा पॉइंट चार्ज लगा रहा था इस प्लेट के नीचे की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमारी स्क्वायर प्लेट होगी ये कितना फोर्स लगाएगी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, एग्जैक्टली सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑल राइट। तो फाइनली हमारे पास पॉइंट चार्ज के ऊपर स्क्वायर प्लेट से फोर्स की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, ऑल राइट। और अपन को क्या निकालना है, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो वो क्या होती है, जस्ट दिस फोर्स बाय हमारा टेस्ट चार्ज दैट इज क्यू नॉट। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 6 एप्सिलॉन नॉट।
एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो देख रहे हो, गॉस थ्योरम का यूज करके हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए और कितना क्विकली अपन ने फाइनल आंसर निकाल लिया। ऑलराइट, आई होप तुम्हें क्वेश्चन काफी मजेदार लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से गॉस थ्योरम का ऐसे भी एप्लीकेशन आ सकता है। अब अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखना चाहते हो और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो और जो तुम्हारी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको इंप्रूव करना चाहते हो, देन यू कैन चेक आउट आवर SS60 कोर्स, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। वहां से तुम डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ अपन वाली वीडियो को एंड करते हो, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।